मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम संतोष शर्मा। मैं आज आपको पाठ ईवीएस में पाठ 3 के बारे में बताऊंगी। कुछ खास है हम। यदि आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और फिर कहा जाए कि अपनी किताब पढ़ो, क्या आप पढ़ पाएंगे? आपका उत्तर होगा नहीं। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो देख नहीं पाते लेकिन पढ़ाई कर सकते हैं। हेलन केलर भी आंखों से नहीं देख सकती थी, लेकिन एक लेखिका के रूप में जानी जाती है। चर्चा कीजिए, जो लोग नहीं देख पाते हैं वो किताबें कैसे पढ़ते हैं, यह भी कीजिए। एक मोटे कपड़े के थैले में कुछ मिलती जुलती चीज़ें जैसे अलग अलग करके तरह से पेन, पेंसिल, स्केच पेन आदि रखिए। अपने एक साथी को आंख बंद करके अपना हाथ थैली में डालकर कोई एक चीज़ पहचानने को कहिए। बारी बारी से सभी साथी एक एक चीज़ को पहचानने का प्रयास करें। चर्चा कीजिए, आपने उन चीज़ों को कैसे कैसे पहचाना? छुप कर, है ना? उनकी बनावट को देखकर हमने उनको पहचाना। आपने चीज़ों को छुप कर पहचाना। हमारे वे साथी जो देख नहीं पाते हैं वे एक विशेष लिपि की सहायता से छुप कर वर्णों को पहचानते हैं। इस लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। आओ जानने ब्रेल लिपि क्या है। इसमें क्या बिंदु रूपी 6 पॉइंट बने होते हैं जिसमें ए बी सी डी जेड तक लिखे जाते हैं। ब्रेल लिपि के संकेतक, इसको संकेतन कहते हैं। ब्रेल लिपि में हर अक्षर जैसे ABC के लिए विशेष उभरे हुए संकेत होते हैं। चित्रों में इन्हें देखिए। इस लिपि में 6 बिंदुओं से सभी वर्णों की आकृतियों का निर्माण किया गया है। स्टाइलस और स्केल्स। एक लकड़ी की स्लेट पर एक मोटा कागज रखा जाता है और उस पर एक विशेष स्केल होता है जिस पर 6 बिंदु ऊपर नीचे चित्र में दिखाए समूह लाइन में बना होता है। कागज पर नुकीली कलम से जो अक्षर लिखना है उसके अनुसार बिंदु पर छेद कर दिया जाता है। जैसे यदि अंग्रेजी भाषा का ए वर्ण लिखा है तो बिंदु 1 पर नुकीला कलम से छेद किया जाता है। इस नुकीली कलम को स्टाइलस कहते हैं। कागज पर छेद करने के बाद उसे पलट देते हैं। कागज के इस तरफ अंगुली फेरने पर उभरे हुए बिंदु महसूस होते हैं। इन उभरे छेदों को अंगुली से छूकर पहचाना जाता है कि क्या लिखा हुआ है। यह भी कि लिखिए, नीचे दिए इंडिया लिखा हुआ है। आप भी ब्रेल लिपि चार्ट की मदद से अपना नाम ब्रेल में लिखिए। इंडिया लिखा हुआ है तो इस तरीके से इंडिया लिखा हो जाता है ब्रेल लिपि में। बच्चों के साथ विशेष क्षमता वाले व्यक्तियों के जीवन में महत्वपूर्ण पहलुओं एवं संवेदनशीलता पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, हम जब स्कूल खुलेंगे तब इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ब्रेल लिपि की कहानी। लुई ब्रेल फ्रांस में रहने वाले थे। एक बार खेलते समय बालक लुई ब्रेल को उनके पिता की कार्यशाला में आंखों में चोट लग गई। इससे आंखों की रोशनी चली गई। लुई ब्रेल की मेधावी छात्र थे। लुई ब्रेल को विशेष तरीके से अध्ययन कराया जा रहा था। इन पुस्तकों से पढ़ाना काफ़ी कठिन काम था क्योंकि इनको पढ़ने में अधिक समय लगता था। इसके बीच एक दिन सेना के कप्तान ने लुई ब्रेल के स्कूल का दौरा किया। उन्होंने अपने द्वारा विकसित 12 बिंदुओं के आधारित लिपि को छात्राओं के शिक्षकों द्वारा दिखाया। लुई ब्रेल ने इस लिपि में बहुत प्रभावित उन्होंने प्रयास किए और 12 बिंदु से लिखने के तरीकों को 6 बिंदु वाले तरीकों में बदल दिया। एथेन के द्वारा तैयार लिपि को ब्रेल लिपि नाम दिया गया। अभी आपने जाना कि जो देख नहीं सकते हैं वे किस तरह से पढ़ते लिखते हैं, लेकिन आपने ऐसे लोगों को भी देखा है जो बोल नहीं सकते हैं। ये लोग हाथों के इशारों से बातों को समझते हैं व समझाते हैं। आओ देखें इशारों से बातें कैसे समझी जाती है। क्या बताया और क्या समझाया। कक्षा को 2 समूह में बांट लीजिए।
एक समूह में एक साथी बिना बोले केवल हाथ के इशारों से निर्देश देवे, जैसे खड़े हो जाओ, इधर जाओ, किताबें खोलो। दूसरे समूह के सभी साथी निर्देशानुसार समझकर वह कार्य करेंगे। जिस प्रकार इशारों से आप निर्देश समझ पाएंगे, उसी प्रकार जो लोग बोल नहीं सुन नहीं सकते, उनके लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जाता है। नीचे सांकेतिक भाषा के चित्र दिए, इन्हें देखकर कक्षा में बिना बोले साथियों को समझाने की कोशिश करें। आप और कुछ शब्द पूछ सकते हैं, जैसे ए इस तरीके से बनता है, बी इस तरीके से बनता है, सी इस तरीके से बनता है, डी इस तरीके से बनता है और एफ इस तरीके से बनता है। तो बच्चों इस तरीके से ये शब्द बनाए हुए हैं, तो पूरा दे रखा है, इसमें सांकेतिक भाषा बोलते हैं इसको। सोचिए और बताइए, यदि आपकी कक्षा में इस तरह के कोई साथी हो तो जो बोल नहीं सकते या चल फिर नहीं सकते, आप उसकी किस किस प्रकार मदद करेंगे? तो हम उसकी मदद करेंगे, जो जितना बन सके उतना करेंगे। यह भी कीजिए, यदि आपके आसपास के विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं तो उन्हें प्रेरित कर अपने साथ पढ़ने लाइए। भारत के मानचित्र में किन्हीं 4 राज्यों की सीमाओं को मोटा धागा चिपकाकर अपनी आंखें बंद कर अंगुली घुमाते हुए अलग अलग राज्यों को पहचानने का प्रयास करें, जैसे राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरल आदि। आपके आसपास ऐसे कौन लोग हैं जिनके शारीरिक क्षमताओं अक्षमता के बावजूद सफलता अर्जित की है? इन लोगों की बातचीत करें। सेरेब्रल पॉलिसी, जी हाँ, सेरेब्रल पॉलिसी, क्या आपने यह नाम सुना है? यह एक तरह की बीमारी है। इसमें मरीज के हाथ पाँव सभी अंग ठीक होते हैं, परंतु वे ठीक से काम नहीं करते हैं। इस बीमारी का कारण मरीज के मस्तिष्क व उनके अंगों पर नियंत्रण नहीं होता है। जैसे उनके सामने रखी किताबें वे उठा नहीं सकते हैं। इस बीमारी में विशेष तरह का व्यायाम आवश्यक है। शारीरिक व्यायाम करने से धीरे धीरे मस्तिष्क का नियंत्रण शरीर के अंगों पर होने लग जाता है। इसी प्रकार बोलने व लिखने का अभ्यास कराने के लिए व्यायाम अलग से होता है। इससे धीरे धीरे व्यक्ति सामान्य होने लगता है। हालांकि वह हमारी तरह एकदम सामान्य गति से काम नहीं कर पाता है, फिर भी काफ़ी हद तक सुधार हो जाता है। यदि संभव हो तो दूरदर्शन से प्रसारित होने वाले मूकबधिर के लिए समाचारों को कक्षा में दिखाया जाए। हमने सीखा, शारीरिक अक्षमता के बावजूद लोगों में विशेष योग्यता होती है। वे लोग जो देख नहीं सकते वे ब्रेल लिपि से पढ़ते लिखते हैं। वे लोग जो सुन नहीं सकते हैं वे सांकेतिक भाषा से बात करते हैं। जाना समझा, बताइए। ब्रेल लिपि का विकास लुई ब्रेल ने किया था। यह 6 बिंदुओं पर आधारित है, उभरे हुए संकेत है। ब्रेल लिपि को नुकीली काम आती है, स्टाइलस काम आती है। नुकीली कलम को स्टाइलस कहते हैं। आपके आसपास कोई विशेष योग्यजन्य है तो उनसे बातचीत कर पता कीजिए कि उन्हें कौन कौन से कार्य करने में निपुणता है। तो बच्चों, आज हमने कुछ खास है हम के बारे में पढ़ा, यानी ये जो लुई ब्रेल के बारे का कहानी सुनी, सांकेतिक भाषा पढ़ी, ब्रेल लिपि पढ़ी हमने। तो बच्चों, जो बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं पाते, उनके लिए विशेष प्रकार की योग्यता को निर्धारित किया गया है। वो उसी प्रकार से पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। तो उनके हमें मजाक न उड़ा के उनकी हमें सहायता करनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों की हमें हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, आज हमने पढ़ा कुछ खास है हम। धन्यवाद।